गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीएवी ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे हिमालय के बारे में, तो लास्ट क्लास में हमने द ग्रेटर हिमालय के बारे में अध्ययन किया कि ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री भी इसे कहा जाता है, जो विश्व की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगर विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखलाओं की बात करें तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय आती है। इसके साथ साथ हमने इसमें बात की कि यहाँ जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ मिलती है, जिसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी थी? नंगा पर्वत, बंदरपूंछ, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, मकालू, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नामचा वर्मा। ये मुख्य चोटियां हैं जो हिमालय में स्थित है और हिमालय का विस्तार 2400 किलोमीटर लंबा है, जो नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसके साथ साथ यहाँ प्रमुख हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, जिनसे भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। अगर हम हिम नदों की बात करें तो उनमें थे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मिलाप, गोसाई धाम और जेनु हिमनद। ये प्रमुख ग्लेशियर थे और इनसे कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? यमुना नदी, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, तीस्ता, कोसी आदि नदियों का उद्गम इन्हीं हिमनदों से या महान हिमालय से होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है हिमालय का, मैंने आपको बताया कि हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है: महान हिमालय, लघु या मध्यम हिमालय और शिवालिक श्रेणी। अगर हमने महान हिमालय के बारे में पढ़ा, अब सेकंड पार्ट था लेसर हिमालय। इसको बोलते हैं लघु हिमालय, मध्य हिमालय या निम्न हिमालय भी इसको बोला जाता है। मध्य, निम्न या लघु हिमालय कहा जाता है। निम्न हिमालय, मध्यम हिमालय या लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। जैसा कि आप जानते हो महान हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है, एक चाप की आकृति में और 2400 किलोमीटर की लंबाई में। इसके दक्षिण में मध्यम हिमालय विस्तृत है और यह एक लगातार श्रेणी न होकर कटी फटी श्रृंखला के रूप में अवस्थित है। इसके पश्चात कटी फटी श्रृंखला के रूप में अवस्थित है। फर्स्ट, सेकंड और ये ऊपर का भाग महान हिमालय, और ये सेकंड जो नीचे का भाग ये दिखाई दे रहा है, ये लघु हिमालय, निम्न हिमालय या
मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है। ये लगातार न होकर एक कटी फटी श्रृंखला के रूप में अवस्थित है। तो इसकी बात करें कि यह एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है और इसकी औसत ऊंचाई 3800 मीटर से लेकर इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 3800 मीटर से लेकर 4200 मीटर के बीच अवस्थित है। यानी कि मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3800 मीटर से लेकर 4200 मीटर के बीच स्थित है। और मध्य हिमालय को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे फर्स्ट भाग, ये सेकंड भाग, ये थर्ड भाग और ये नंबर 4। चारों अलग अलग है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट को नाम दिया जाता है पीर पंजाल श्रेणी। और पीर पंजाल इसको कहां बोलते हैं? J&K में, जम्मू कश्मीर में। सेकंड धौलाधर, 3 नंबर नागटिबा और 4 नंबर महाभारत नाम से जानी जाती है। पीर पंजाल फर्स्ट, सेकंड धौलाधर, थर्ड नागटिबा और नंबर 4 महाभारत। इनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। पीर पंजाल कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, धौलाधर कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, नागटिबा इसको कहा जाता है उत्तराखंड में और महाभारत इसको नेपाल में कहा जाता है। सेकंड जो है वो है धौलाधर। और धौलाधर कहाँ कहा जाता है इसको? हिमाचल प्रदेश में। नंबर 3 नागटिबा। और नागटिबा कहाँ कहलाती है? उत्तराखंड। और नंबर 4 महाभारत नेपाल में। मध्यम हिमालय, निम्न हिमालय, लघु हिमालय, द लेजर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। 1 नंबर पीर पंजाल, 2 नंबर धौलाधर, 3 नंबर नागटिबा और 4 नंबर महाभारत श्रृंखला है जो लघु हिमालय का भाग है। इनमें पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पुकारी जाती है। हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय को धौलाधर श्रेणी बोलते हैं। उत्तराखंड में इसे नागटिबा के नाम से जानते हैं और नेपाल में इसको महाभारत के नाम से पुकारा जाता है। अब इसके पश्चात इन चारों के बीच घाटियां अवस्थित है, जो महान हिमालय और पीर पंजाल, महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी, महान हिमालय और नागटिबा, महान हिमालय और महाभारत श्रृंखला के बीच में अवस्थित है। जैसे इस जगह घाटी स्थित है, सेकंड यहाँ एक घाटी है, थर्ड यहाँ घाटी है और नंबर 4 यहाँ एक घाटी है। इन चारों के अलग अलग नाम है। कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, मंसूरी घाटी और काठमांडू घाटी। जो सबसे ऊपर कश्मीर घाटी, सेकंड कुल्लू कांगड़ा घाटी,
नंबर 3 मंसूरी घाटी, और नंबर 4 काठमांडू घाटी। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटियां अवस्थित है, जो कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, मंसूरी घाटी और काठमांडू घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात आती है सबसे पहले कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है। तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य अवस्थित है। उसके पश्चात कुल्लू कांगड़ा घाटी, ये धौलाधर और महान हिमालय श्रृंखला के बीच में अवस्थित है। उसके पश्चात मंसूरी घाटी, ये नागटिबा और महान हिमालय के मध्य स्थित है। और 4 नंबर काठमांडू घाटी, जो महाभारत और महान हिमालय के मध्य अवस्थित है। तो ये 4 प्रमुख घाटियां थी जो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच अवस्थित है। अब इन चारों घाटियों से नदियों का उद्गम होता है। तो वो नदियां कौन कौन सी हैं? कश्मीर घाटी से झेलम नदी निकलती है, कश्मीर घाटी से झेलम नदी का उद्गम होता है। उसके पश्चात कुल्लू कांगड़ा घाटी से व्यास नदी, उसके पश्चात मंसूरी घाटी से यमुना नदी, और लास्ट में काठमांडू घाटी से बागमती नदी का उद्गम होता है। एक बार से फिर से रिपीट कर रहा हूं, महान हिमालय के दक्षिण में जो अनिरंतर श्रृंखला है वो मध्यम हिमालय, लघु हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। यह 4 भागों में विभक्त है: पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा और महाभारत श्रेणी। पीर पंजाल इसको जम्मू कश्मीर में कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिबा और नेपाल में महाभारत के नाम से जानी जाती है। इन चारों घाटियों में महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी अवस्थित है। धौलाधर और महान हिमालय के बीच कुल्लू कांगड़ा घाटी अवस्थित है। नागटिबा और महान हिमालय के बीच मंसूरी घाटी स्थित है। और महाभारत और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी स्थित है। और इन घाटियों से नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियां आती है? कश्मीर घाटी से झेलम नदी, कुल्लू कांगड़ा घाटी से व्यास नदी, मंसूरी घाटी से यमुना नदी और काठमांडू घाटी से बागमती नदियों का उद्गम होता है। अब इसके पश्चात यहां कुछ मैदानी भाग है जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे ये महान हिमालय, उसके बाद मध्यम हिमालय, तो यह है कश्मीर घाटी, और नीचे है मंसूरी घाटी। कश्मीर घाटी और मंसूरी घाटी, इन दोनों में समतलीय मैदान अवस्थित है। जिनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे J&K में इनको
मर्ग नाम से पुकारते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि नामों से पुकारा जाता है। और मंसूरी घाटी में इनको बुग्याल के नाम से पुकारते हैं। जे.एंड.के में यहाँ गुज्जर, बकरवाल जाति निवास करती है और बुग्याल में भोटिया जाति के लोग यहाँ के लोग निवास करते हैं। और ये जनजातियां ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास का मतलब है कि ग्रीष्म ऋतु में ये पहाड़ी स्थलों पर चली जाती हैं और शीत ऋतु में ये मैदानी भागों की तरफ वापस आ जाते हैं। मौसम के अकॉर्डिंग ये अपना स्थान बदलते रहते हैं, जिसको ऋतु प्रवास कहा जाता है। अब इसके बाद जो मुख्य बात आती है वो है कि महान हिमालय में जो भारत के प्रमुख हिल स्टेशन है या स्वास्थ्यवर्धक स्थल है वो यहाँ स्थित है। कि जो मुख्य हिल स्टेशन है जिनको हम कहते हैं पर्यटन स्थल या स्वास्थ्यवर्धन स्थल, वो मध्यम हिमालय में स्थित है। कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर। कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हिल स्टेशन या स्वास्थ्यवर्धक स्थल अवस्थित है। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? सबसे पहले श्रीनगर, सेकंड पत्नीटॉप, उसके पश्चात पहलगांव, सोनमर्ग, और गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पत्नीटॉप, पहलगाम, सोनमर्ग और गुलमर्ग। उसके पश्चात सेकंड आता है हिमाचल प्रदेश। यहाँ कौन कौन से हिल स्टेशन है? तो इसमें आता है शिमला, कसोल, डलहौजी, धर्मशाला, और कुल्लू मनाली। उसके पश्चात नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ कौन कौन से हिल स्टेशन है? उसमें मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चक्राता, लैंसडाउन, उसके पश्चात रानीखेत, देहरादून, और उसके पश्चात नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पत्नीटॉप, पहलगांव, सोनमर्ग, गुलमर्ग। हिमाचल में शिमला, कसोल, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू मनाली।
उत्तराखंड में मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चक्राता, लैंसडाउन, रानीखेत, देहरादून और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग प्रमुख हिल स्टेशन है या स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। तो ये था हमारा मध्यम, निम्न या लघु हिमालय, द लेसर हिमालयाज। तो इसमें हमने देखा कि इस हिमालय की औसत ऊंचाई 3800 मीटर से 4200 मीटर के मध्य है। यह एक निरंतर श्रृंखला नहीं है, महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, जिसमें इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में इसको नागटिबा, नेपाल में महाभारत श्रृंखला के नाम से पुकारते हैं और इनके बीच घाटियां स्थित है। महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी, महान हिमालय और धौलाधर के बीच कुल्लू कांगड़ा घाटी, महान हिमालय और नागटिबा के बीच में मंसूरी घाटी और महान हिमालय और महाभारत श्रृंखला के बीच में या मध्य में काठमांडू की घाटियां अवस्थित है। और इन सभी घाटियों से नदियों का उद्गम होता है। कश्मीर घाटी से झेलम नदी, कुल्लू कांगड़ा घाटी से व्यास नदी, मंसूरी घाटी से यमुना नदी और काठमांडू घाटी से बागमती नदियां आती है। और उसके पश्चात महान हिमालय में कुछ हिल स्टेशन है, या ये कह सकते हैं भारत के प्रमुख हिल स्टेशन मध्यम हिमालय पर अवस्थित है। जो कौन कौन से हैं, तो उसमें जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पत्नीटॉप, पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग। हिमाचल प्रदेश में शिमला, कसोल, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू मनाली। उत्तराखंड में मंसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चक्राता, लैंसडाउन, रानीखेत और देहरादून। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग प्रमुख हिल स्टेशन है। इसके बाद बात आती है कि इस महान मध्यम हिमालय में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, यानी कि इस श्रृंखला में जीवावशेषों का अभाव पाया जाता है और यहाँ स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्ट्ज की प्रधानता रहती है। जो खनिज है उसमें स्लेट व चूना पत्थर की यहाँ प्रधानता रहती है। इसके अलावा इसमें जीवा अवशेषों का अभाव रहता है। ये इसकी अलग से एक विशेषता है। और मुख्य रूप से यह कायांतरित और रवेदार चट्टानें मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि यह जीवाश्म रहित अवसाद है और कायांतरित यानी कि जो चट्टानें अपना रूप चेंज कर ले, तो ऐसी चट्टानें यहाँ मिलती है। तो ये थी हमारी आज द लेजर हिमालय, मध्यम हिमालय, नम हिमालय या लघु हिमालय के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है शिवालिक श्रेणी और पूर्वांचल हिमालय, तो उसकी जानकारी हम हमारी नेक्स्ट ई लर्निंग क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।